हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास नंबर 16 की, जहां पर हम कवर कर रहे हैं ब्लैक बुक को। दोस्तों ब्लैक बुक को शुरू से स्टार्टिंग से हम कवर करना स्टार्ट किया है हमने, और यहां पर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। आपको पता होगा कि हम मोस्ट रिपीटेटिव एसएससी वर्ड्स को हम कवर कर रहे हैं, कि जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं उन वर्ड्स को हम कवर कर रहे हैं, जहां पर हम केवल रिलेवेंट वर्ड्स को कवर करते हैं। दोस्तों प्रीवियसली आस्क्ड वोकैबुलरी भी हमने इसमें इंक्लूड की है दोस्तों, जहां पर हम निमोनिक्स और रूट वर्ड की हेल्प से वोकैबुलरी को सीखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा मेरी प्लेलिस्ट का, जहां पर आपको मिलेंगे वोकैब के सारे सेशंस, क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 15 तक। ये प्लेलिस्ट जो दिख रही है आपको, ये प्लेलिस्ट पे आप चले जाना और यहां पर आप सारी क्लासेस को देख सकते हो दोस्तों। बहुत ही इफेक्टिव तरीके से समझाया गया है कि आप किस तरह से वोकैबुलरी पे कमांड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं तो वो आपके पास पहुंच जाए। चलिए आज का पहला शब्द देखिए दोस्तों, एक्सपेट्रिएट। क्या होता है एक्सपेट्रिएट? मैंने एक आपको वर्ड बताया था, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट कौन होते हैं? जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर रहने लगते हैं, उनको इमिग्रेंट बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ड इमिग्रेंट जैसा है बिल्कुल, जो आपको कंफ्यूज करेगा, जो आई से स्टार्ट होगा, देखिएगा इसको भी इमिग्रेंट बोलते हैं। इमिग्रेंट, इसको भी इमिग्रेंट बोलते हैं। लेकिन आई वाला इमिग्रेंट जो होता है ना, ये कौन होता है? ये दूसरे देश से अपने देश में आता है, इसको बोलते हैं इमिग्रेंट। लेकिन ई वाला इमिग्रेंट जो होता है वो अपने देश से दूसरे देश में जाता है। समझ गए? तो एक्सपेट्रिएट वही होता है जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चला जाए, उसको एक्सपेट्रिएट बोलेंगे। यहां पर देखिए, अ पर्सन हु लिव आउटसाइड हिज और हर कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाए, उसको एक्सपेट्रिएट बोलते हैं। यहां पर एग्जांपल देखिए, जॉन एन इंडियन एक्सपेट्रिएट। जॉन क्या है ना, वो भारतीय एक तरह से एक्सपेट्रिएट है, वो निवासी है। हैज बीन लिविंग इन फ्रांस फॉर द पास्ट 5 years। वो 5 साल से कहाँ रह रहा है दोस्तों? फ्रांस में रह रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे जॉन को? कि जॉन एक एक्सपेट्रिएट है। जॉन क्या है? एक्सपेट्रिएट है। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, अगला वर्ड है फिडेलिटी। फिडेलिटी क्या होता है दोस्तों? फिडेलिटी के 2 मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग तो होता है अगर कोई हस्बैंड और वाइफ अपने पति या पत्नी के साथ में बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो, तो उसको हम फिडेलिटी बोलेंगे। दूसरा जो होता है, अगर कोई मशीन या कोई इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक को बिल्कुल एज इट इज कंपोज कर दे, जैसे कि इंसान करते हैं म्यूजिक को कंपोज, तो उसको भी हम फिडेलिटी बोलते हैं। यहां पर देखिए, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल। जो क्वालिटी होती है फेथफुल रहने की, स्पेशली टू अ वाइफ और हस्बैंड बाय नॉट हैविंग रिलेशनशिप विद एनीवन एल्स। कि अगर कोई हस्बैंड और वाइफ किसी और के साथ रिलेशन ना रखे, बस अपने हस्बैंड से लॉयल रहे, तो उसको हम फिडेलिटी बोलते हैं। दूसरा मीनिंग देखिए, यूज्ड अबाउट ट्रांसलेशंस, द रिप्रोडक्शन ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्यूरेट। जो म्यूजिक की जो क्वालिटी है, अगर कोई मशीन जो है उसको बिल्कुल एक्यूरेट जनरेट कर दे और क्लोज टू द ओरिजिनल, जो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह बना दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिडेलिटी बोलते हैं। जैसे अभी एक गूगल में इंस्ट्रूमेंट आया है म्यूजिक एलएम का, जो एआई मॉडल है, जनरेट्स करता है हाई फिडेलिटी म्यूजिक को। आप टेक्स्ट टाइप करोगे, वो आपको एकदम हाई फिडेलिटी म्यूजिक, बिल्कुल ऐसा जैसे इंसानों ने बनाया है उसी तरह का म्यूजिक आपको बना के दे देगा। तो फिडेलिटी के 2 मीनिंग हो गए, अपने पति पत्नी से लॉयल रहना और कोई म्यूजिक को बिल्कुल उसी तरह से कंपोज कर देना जैसे इंसानों ने किया है, उसको भी फिडेलिटी, बिल्कुल एक्यूरेट कर देना किसी चीज को, फिडेलिटी उसको बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव कौन होता है दोस्तों? फ्यूजिटिव एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पुलिस से भागता है। ठीक है, जो भगोड़ा होता है उसको हम फ्यूजिटिव बोलते हैं। अ पर्सन हु रनिंग अवे और एस्केपिंग फॉर एग्जांपल फ्रॉम द पुलिस। एक ऐसा व्यक्ति जो भागता है, किससे? अवे मतलब दूर भागता है, एस्केप करता है, बचता है, किससे? पुलिस से बचता है, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? फ्यूजिटिव बोलेंगे। फ्यूजिटिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फ्यूजी। आपको एक वर्ड पढ़ाया था मैंने, रेफ्यूजी। रेफ्यूजी कौन होता है? जो अपना देश छोड़ के जिसको मजबूरी में जाना पड़ता है, तो रेफ्यूजी, फ्यूजी, वहाँ पे भी फ्यूजी शब्द आ रहा है और यहाँ पे भी फ्यूजी। ये भी भाग रहा है, वे भी, उनको भी भागना पड़ा, तो उससे रिलेट करिए। तो फ्यूजिटिव कौन होता है? जो पुलिस से डर के भागता है, उसको पुलिस से बच के भागता है, उसको फ्यूजिटिव बोलेंगे। पुलिस आदि के नियंत्रण से पहले भागने वाला भगोड़ा जो होता है, उसको फ्यूजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजिटिव। इफ यू आर पॉजिटिव डोंट बी ए फ्यूजिटिव। अगर आप सकारात्मक हो तो भागो मत। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। द पुलिस परस्यूड द फ्यूजिटिव। परस्यूड का मतलब होता है किसी की तलाश करना या किसी के पीछे भागना। द पुलिस परस्यूड द फ्यूजिटिव थ्रू द डार्क एलिवेज। एलिवेज का मतलब होता है जो बहुत ही गलियारे होते हैं,
डार्क मतलब जिनमें अंधेरा है उन गलियों में फुजिटिव को ढूंढ रही है, होपिंग टू एप्रीहेंड हिम, ये आशा कर रही है कि वो उसको गिरफ्तार करेगी। ही कुड डिसअपियर, लेकिन वो डिसअपियर हो सकता है, गायब हो सकता है। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए द स्टडी ऑफ प्लेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। जो प्लेस के और लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं। अच्छा, जियोग्राफी क्या क्या डिसाइड करती है? तो जियोग्राफी हमारे कपड़े डिसाइड करती है, हमारा खाना डिसाइड करते हैं। जैसी जियोग्राफी होती है वैसे ही हम कपड़े पहनते हैं, वैसे ही खाना खाते हैं। सऊदी अरब का एग्जांपल ले तो वहाँ पर बुरखे का चलन था, क्योंकि वहाँ पर डस्ट उड़ती थी, रेत उड़ती थी, लेकिन वो रिलीजन ने अपना ली तो यहाँ पे भी पहनने लग गए। लेकिन जो सऊदी अरब था, जो गल्फ कंट्री थी, वहाँ पर बुरखा पहनने का एक जियोग्राफिकल रीजन था कि वहाँ पर डस्ट की वजह से, धूप की वजह से वो बुरखा पहनते थे। तो जियोग्राफी आपके पहनने का तरीका और आपके खाने का तरीका, जैसे कि हम इंडिया में क्या खाते हैं, हम ज़्यादातर साग सब्जियां खाते हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो हमारी जो उत्तर प्रदेश वाली बेल्ट है इसमें साग सब्जियों की भरमार है, बल्कि यूपी पूरा साग सब्जी से भरा हुआ है ना। तो हम अगर देखें हमारे हिंदुस्तान में साग सब्जियां बहुत होती है, तो हम इसलिए जो खाते हैं वो इस तरह का खाना खाते हैं जो हमारे आसपास होती है। तो ज्योग्राफी जो है कपड़े और आपका भोजन को तय करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, सी इज परस्यूइंग ए डिग्री इन ज्योग्राफी टू बेटर अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी। ज्योग्राफी के अंदर हम समझते हैं कि किसके जो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, किसके अंदर, सोसाइटी के और ह्यूमन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो ज्योग्राफी के थ्रू होता है। एंड देयर नेचुरल सराउंडिंग, जो उसके चारों ओर तरफ जो सराउंडिंग होती है उसको भी इसमें हम स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए भूगोल शास्त्र हिंदी में कहते हैं इसको। अगला शब्द देखिए, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस कौन होता है दोस्तों? ग्रीगेरियस ऐसे व्यक्ति होते हैं जो घुल मिल के रहना पसंद करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार होते हैं। यहाँ पर देखिए, लाइकिंग टू बी विद अदर पीपल, जो दूसरे दोस्तों के साथ, दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद करते हो। लिविंग इन ग्रुप, जो ग्रुप में रहना पसंद करते हो। अच्छा, ग्रीगेरियस जानवरों को भी बोलते हैं कि जो जानवर झुंड में रहना पसंद करते हैं, जैसे हाथियों का झुंड होता है उसको भी ग्रीगेरियस एलिफेंट्स बोलते हैं, कि झुंड में रहने वाले एलिफेंट्स। ठीक है, जो डियर होती है, जो हिरन होती है, वो भी ग्रीगेरियस होती है, वो भी झुंड में रहती है, और इंसान भी झुंड में रहना पसंद करता है। ठीक है, तो ग्रीगेरियस ऐसे लोग होते हैं जो झुंड में रहना पसंद करते हैं, या ऐसे जानवर जो झुंड में रहना पसंद करें। यहाँ पर देखिए, सारा इज ए ग्रीगेरियस पर्सन हु ऑलवेज सीक्स आउट सोशल गैदरिंग। सारा एक ग्रीगेरियस पर्सन है, घुलनशील पर्सन है, जो सीख करती है, तलाश करती है किसकी, सोशल गैदरिंग की, समाज में मिल के रहे। एंड ईजिली स्ट्राइक्स अप कन्वर्सेशन विद स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स का मतलब क्या होता है? जो अनजान लोग होते हैं उनके साथ वो ईजिली कन्वर्सेशन कर लेती है, बात कर लेती है। तो ऐसे लोग ग्रीगेरियस होते हैं। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, हेलुसिनेशन। क्या होता है? हेलुसिनेशन होती है माया या भ्रम। जब आपको कोई चीज़ दिखाई दे जो प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी दिख रही है, उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, सेंसरी एक्सपेरिमेंट होता है ये, मतलब सेंस, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है। दैट अपीयर रियल टू एन इंडिविजुअल, जो ये अपीयर हो, ये दिखे कि वो बिल्कुल इंडिविजुअल है, बहुत ही एकदम दिख रहा है आपको कि वो रियल है, बट इट्स नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, वो प्रेजेंट नहीं होता है वहाँ पर, लेकिन आपको दिख रहा होता है। और हैपनिंग इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो ये एक तरह का भ्रम होता है कि कोई चीज़ आपको दिख रही है लेकिन वो होती नहीं है। जैसे इस व्यक्ति को देखे, इसको यहाँ पर कुछ परछाई दिख रही है लेकिन वो वहाँ पर है नहीं, उसके बाद भी ये हेलुसिनेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, तो हेलुसिनेशन में क्या है, लोग परेशान हो जाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, बीमार जो व्यक्ति होते हैं उनको कभी कभी हेलुसिनेशन होता है। आपने देखा होगा कि जब किसी को बहुत ज़्यादा बुखार होता है, बहुत तेज बुखार होता है, तो उसको हेलुसिनेशन होता है, उसको कुछ कुछ दिखाई देता है। तो ड्यूरिंग हिज फेवरिस इलनेस, जो उसकी बुखार की बीमारी थी, ही एक्सपीरियंस विविड हेलुसिनेशन, उसने बहुत ही एक विविड मतलब बहुत ही क्लियर, बहुत ही साफ हेलुसिनेशन देखा है, भ्रम देखा है। ऑफ सीइंग स्ट्रेंज क्रिएचर इन हिज रूम, उसने बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही अलग तरह के अननोन क्रिएचर देखे हैं, जानवर देखे हैं, इन हिज रूम, अपने रूम में। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, हेडोनिस्ट कौन होता है दोस्तों? हेडोनिस्ट भी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खुश रहना पसंद करता है। हेडोनिस्ट, जो बस मजे में रहना पसंद करे, जिसको बस ये है कि भाई मेरी जिंदगी मेरे को एंजॉय करनी है, उसको हेडोनिस्ट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, अ पर्सन हु बिलीव दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, जो ये सोचे कि प्लेजर, खुशी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बाकी सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी जॉब लगे ना लगे, आप कुछ
अचीव करो या ना करो, आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन वो बिलीव करेंगे कि खुश रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि वो हेडोनिस्ट होते हैं, वो कभी भी दुखी नहीं होते, है ना। तो ये देखिए वह व्यक्ति जिसका यह मानना है कि जीवन में खुश ही सबसे महत्वपूर्ण है, हाँ, सुख ही सबसे महत्वपूर्ण है, जो सुखवादी है या भोगवादी है, जो भोग करता है, हर चीज़ों को कंज्यूम करता है कि मज़ा मिल जाए, खाना मिल जाए, कपड़े मिल जाए, घर मिल जाए, कुछ भी हो इंजॉय करेंगे, तो ऐसे लोगों को हेडोनिस्ट बोलेंगे। हम ऐसा याद रख सकते हैं कि इनके हेड में हमेशा खुश रहने का बहुत चढ़ाव होता है, तो ऐसे लोगों को हेडोनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। मार्क्स लिव इन हिज लाइफ एज ए हेडोनिस्ट। मार्क जो है ना वो अपने जीवन को कैसे जीता है, वो हेडोनिस्ट है, खुश मिजाज है। कॉन्स्टेंटली सीकिंग प्लेजर, वो लगातार, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, सीकिंग तलाश करता है किसकी, प्लेजर की, खुशी की। एंड इंडल्जिंग इन सेंसरी एक्सपेरिमेंट, और वो इंडल्ज होता रहता है, उनमें मिलता रहता है, किसमें, सेंसरी एक्सपेरिमेंट उसको चाहिए। यानी कि सेंस कौन कौन सी होती है, हमारी जीभ, हमारा टेस्ट भी एक सेंस है, स्मेल करना सेंस है, देखना सेंस है, माइंड से भी हम सेंस कर लेते हैं ना, किसी चीज़ को जानना सेंस होता है, या उसको एंजॉय करना सेंस होता है, ठीक है। तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खुश रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इनको हेडोनिस्ट बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, अगला वर्ड है हर्बीवोरियस। हर्बीवोरियस ऐसे जानवर होते हैं जो घास फूस खाते हैं, मतलब जो शाकाहारी होते हैं उनको हम हर्बीवोरियस बोलते हैं। देखिए एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स, जो पेड़ पौधे पर जिंदा रहते हैं, उनको खाते हैं, उनको फीड करते हैं, उनको हम हर्बीवोरियस बोलते हैं। दोस्तों हर्ब का मतलब होता है घास फूस से, हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो घास फूस से बने होते हैं, हर्ब। तो हर्ब का मतलब है घास फूस, और वोरियस का मतलब होता है खाना। जो घास फूस खाए उनको हम हर्बीवोरियस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, डियर आर हर्बीवोरियस, जो हिरन होती है वो हर्बीवोरियस होती है। एनिमल दैट ग्रास ऑन ग्रास, जो ग्रास करते हैं, चढ़ते हैं, किसको, घास को। एंड लिव ऑन फॉरेस्ट, जो जंगल में रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरियस बोलते हैं। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है हेरेसी। हेरेसी क्या होता है, देखिए हेरेसी एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अगर किसी धर्म के जो थॉट्स है, जो विचार है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उससे हट के थोड़ा सा सोचे, वो उसके विचार जो हो गए उस धर्म के अगेंस्ट हो गए, तो ऐसे व्यक्ति को हम हर्सी बोलते हैं। देखिए हर्सी रेफर टू ए बिलीफ और ओपिनियन, ऐसे लोगों का जो विश्वास होता है, ये ओपिनियन होता है, दैट डेविएट फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्ट्स एस्टेब्लिश रिलीजन, जो धर्म को कॉन्ट्राडिक्ट करे, विरोधाभास करे, धर्म के अगेंस्ट जाए, है ना, और प्रिंसिपल और टीचिंग, जो धर्म की जो पढ़ाई है, जो अध्ययन है, वो उसको मानेगा नहीं, वो उससे अगेंस्ट जाएगा, उसको क्या करेगा, चैलेंज करेगा, और उसको बोलेगा कि ये आपकी बात सही नहीं है, ये मैं इसके खिलाफ खड़ा हूँ। तो ऐसे लोग जो धर्म की बातों के खिलाफ खड़े हो जाए उनको हेरेसी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए सर्वमान्य मान्यता से विपरीत धारणा, जिस धर्म को सब लोग मान रहे हो और वो व्यक्ति उसको ना माने, उससे अगेंस्ट जाए, उसके विपरीत जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेरेसी बोलेंगे, हेरेसी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ही वॉज लेबल्ड एड हेरेसी बाय हिज कम्युनिटी फॉर ओपनिंग चैलेंजेस द ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ। वो क्या है ना, वो लेबल है किसके, हेरेसी के, उसको एक टैग लगा हुआ है कि ये बंदा जो है हेरेसी है, क्योंकि वो चैलेंज करता है किसको, जो रिलीजन की ट्रेडिशन है, उन कम्युनिटी के रिलीजन को वो क्या करता है, चैलेंज करता है। वो बोलता है कि ये सब कुछ गलत है, मैं जो सोचता हूँ वो सही है। तो ऐसे लोग को हेरेसी बोलते हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि ये इन लोगों को पनिशमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि समाज जो है वो एक धड़ल्ले पे चलता है, लेकिन कुछ लोग इसके अगेंस्ट जाते हैं, तो ऐसे लोगों को समाज सजा देता है। तो क्या होता है, हेरेसी कभी कभी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल भी हो सकता है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर लोग इसके शिकार हो जाते हैं, क्या है ना, वो सोचते हैं कि हम जो अपना दे रहे हैं, अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो उन पर कभी कभी हावी हो जाते हैं, तो ये कभी कभी बहुत डेंजरस हो जाता है। चलिए अगला देखिए, ऑनररी। देखो ऑनररी होता है सम्मान, किसी के सम्मान में कुछ करना, है ना। यहाँ पर देखिए गिव्स एन ऑनर, किसी को सम्मान देना, इसको ऑनररी बोलते हैं। अब यहाँ पे इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो किसी को सम्मान देना, और एक कोई ऐसा व्यक्ति जो काम करता है लेकिन उसको पेड नहीं किया जाता, उसको पैसा नहीं दिया जाता, उसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑनररी बोलते हैं। देखिएगा सम्मानीय भी बोल सकते हैं, और अवेतनिक, जिसको वेतन ना दिया जाए उसको भी हम ऑनररी पर्सन बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए एन ऑनररी पोजीशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज वन फॉर विच नो पेमेंट इज मेड। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई ऑनररी आपको पद मिला हुआ है तो उस पद में आपको केवल सम्मान के तौर पे रखा गया है, वहां पर आपको कोई पेमेंट नहीं दी जाती, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, शाहरुख खान रिसीव एन ऑनररी, शाहरुख खान ने एक सम्मान रिसीव किया है
डॉक्टरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इन लंदन। उन्होंने लंदन की यूनिवर्सिटी से क्या है, लॉ की एक डिग्री उनको सम्मान में दी गई है। हालांकि उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई भी नहीं की होगी, लेकिन वो उनके सम्मान में उनको दी गई है। ठीक है, एक तो ये है कि किसी को डिग्री या डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट किसी को सम्मान में दिया जाए, एक तो मतलब ये होगा ऑनररी का। और दूसरा मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा पद दिया जाए कि उसको पेमेंट ना की जाए, बस सम्मान के तौर पर उनको रखा जाए, तो इसको भी हम ऑनररी बोलते हैं। दोनों मीनिंग क्लियर है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला वर्ड है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, बागबानी इसको हम बोल सकते हैं। पेड़ पौधों की जो रिसर्च करते हैं, जो उन पे जो पढ़ाई करते हैं, उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, या उनको ग्रो करते हैं। ठीक है, उसको हॉर्टिकल्चर। द स्टडी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर, यानी कि फ्लावर, फ्रूट्स और वेजिटेबल को ग्रो करने की जो स्टडी होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो एग्रीकल्चर में भी कल्चर लगाता है और हॉर्टिकल्चर में भी कल्चर लगा है, तो दोनों को समझिए कि हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यानी कि पेड़ पौधों की स्टडी को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, ही स्टडीड हॉर्टिकल्चर टू लर्न अबाउट प्लांट्स। उसने स्टडी किया है हॉर्टिकल्चर को, किसके, प्लांट के बारे में सीखने के लिए। प्रोपोगेशन टेक्निक्स, देखो प्रोपोगेशन क्या होता है, आपने देखा होगा कि प्रोपोगेशन होता है कि किसी पेड़ की एक कलम काट के दूसरे पेड़ में फिट कर देते, तो वहाँ से उसको वो दूसरी तरह का एक स्पीसीज बना देते, दूसरी तरह का पेड़ बना देते, तो इसको हम प्रोपोगेशन बोलते हैं कि कुछ अलग तरीके से प्लांट डिजाइन करना, है ना। तो प्रोपोगेशन टेक्निक सीखते हैं इसमें हम। एंड सस्टेनेबल गार्डनिंग प्रैक्टिस, सस्टेनेबल का मतलब है कि जो सस्टेन रहे, जो लगातार बनी रहे, है ना। गार्डनिंग प्रैक्टिस इसमें सिखाई जाती है। अगला शब्द देखिए दोस्तों, हॉर्टिकल्चर से अगला हाइड्रोफोबिया। देखो हाइड्रो का मतलब होता है पानी से, वाटर से। हाइड्रो का मतलब किससे होगा, वाटर से। और फोबियो का मतलब होगा डर से, यानी कि अगर किसी को पानी से डर लगे तो उसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। यहाँ का एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, पानी से बहुत ज़्यादा डर लगना, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। और आपको मैं बता दूं कि एक रेबीज बीमारी होती है, रेबीज जब कोई आपको जानवर काट लेता है, कुत्ता या बिल्ली काट लेती है, तो आपको नहीं सॉरी किसी को भी वो रेबीज बीमारी हो सकती है। तो उस रेबीज बीमारी में हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसमें इंसान को पानी से डर लगता है। ठीक है, द पेशेंट exhibited hydrophobia as symptoms of late stage rabies infection, making it challenge to provide necessary hydration। ठीक है, वो जो मरीज है ना, उसको हाइड्रेशन यानी कि उसको नहलाया भी नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि वो पानी से बहुत ज़्यादा डरता है। समझ गए ना। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। इंसेंटिव क्या होता है दोस्तों, इंसेंटिव ऐसी एक अमाउंट ऑफ मनी हो सकती है जो किसी एम्प्लॉय को या किसी व्यक्ति को दी जाती है उसको मोटिवेट करने के लिए, वो ताकि वो और ज़्यादा काम करे और ज़्यादा अपने टारगेट्स को पूरा करे। समथिंग दैट इनकरेज यू टू डू समथिंग, जो आपको इनकरेज करे, आपको प्रोत्साहन करे कि कुछ करने के लिए। ठीक है, प्रोत्साहन देने वाली जो वस्तु होती है, प्रेरक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसेंटिव बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, द कंपनी ऑफर ए फाइनेंशियल इंसेंटिव टू एम्प्लॉय हु एक्सीड देयर सेल्स टारगेट। एम्प्लॉय को क्या दे रही है कंपनी, इंसेंटिव दे रही है जिन्होंने अपने टारगेट पूरे किए। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। इन्फेंटिसाइड। दोस्तों इन्फेंट जो शब्द है, इन्फेंट का मतलब होता है बेबी से। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, बेबी से। और साइड का मतलब होता है किल करने से, किसी को मारने से। तो इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है कि किसी बच्चे को मार देना। बहुत बुरा सा शब्द है। चलिए देख लेते हैं। इन्फेंटिसाइड, किसी बच्चे को किल कर देना। अच्छा, हमारी सोसाइटी में क्या है ना, आप देखो कि मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट है, यानी कि अनुपात जो है अगर आप देखो तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भ्रूण हत्या होती है, अभी भी होती है। आपने देखा कि कई स्टेट का नाम आता है जहाँ पर भ्रूण हत्या की जाती है, मेनली लड़कियों को मार दिया जाता है। कुछ को तो पेट में ही मार दिया जाता है और कुछ को पैदा होने के बाद मार दिया जाता है। तो ये सिचुएशन है अभी हमारे समाज की, तो इसको हम बोलते हैं इन्फेंट्रिसाइड। आप अगर हॉस्पिटल्स में जाओगे ना और वहाँ पे डिटेल्स निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इन्फेंटिसाइड होता है। हमारे देश में अभी भी वेल एजुकेटेड लोग जो बहुत ही ज़्यादा डिग्री होल्डर है, वो क्या पहले टेस्ट करा लेते हैं कि लड़की है कि लड़का है। हालांकि ये एक पनिशेबल एक्ट है, सरकार ने एक कानून बना रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी घूस दी जाती है डॉक्टर्स को और इन्फेंटिसाइड किया जाता है। दोस्तों अभी भी किया जाता है। मैं खुद जानता हूँ कुछ लोगों को तो जिन्होंने ये किया है एक्चुअली में। तो इन्फेंटिसाइड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फेंटिसाइड रेफर टू द एक्ट ऑफ किलिंग एन इन्फेंट और न्यूबॉर्न चाइल्ड, किसी न्यूबॉर्न चाइल्ड को। अच्छा, इन्फेंटिसाइड क्या होता है ना, ये जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद मारा जाता है। आपको देखा पुरानी कुछ आपने कहानी सुनी होगी कि जो बेबी गर्ल होता था उनको
दूध में डुबा के मारा जाता था। कितना हार्श एक्ट है ये कि दूध में डुबा के मार दिया जाता था उनको। अभी हमारा समाज इस सिचुएशन पे है, आप देखिएगा मतलब कहाँ तक गिर सकता है इंसान, ये देखिएगा कि जहाँ पर बच्चों को दूध में डुबा के मार देते यार। इट्स वेरी डिप्रेसिंग। इट इज़ द इंटेंशन एंड डेलिब्रेट किलिंग ऑफ बेबी। ये इंटेंशनल होती है, यानी खुद जानबूझ के मार दिया जाता है बच्चों को। इनको हम इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। बच्चों एक बात और याद रखिएगा, एक वर्ड और है फैट्रिसाइड। फैट्रिसाइड आपने सुना होगा है ना। इन्फेंटिसाइड और फैट्रिसाइड कंफ्यूज मत करना। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, द न्यूज शॉक्ड द कम्युनिटी व्हेन इट वाज रिवील्ड दैट ए केस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड हैड अकर्ड इन क्वाइट नेबरहुड। क्या है ना, न्यूज़ में कम्युनिटी को, समुदाय को शॉक कर दिया कि ये खबर आई है कि नेबरहुड में किसी ने इन्फेंटिसाइड किया, किसी बच्चे को मार दिया है। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, अगला वर्ड है इटिनरेंट। देखो इटिनरेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खानाबदोश होता है, जो कभी भी एक जगह नहीं टिकता, वो घूमता रहता है, पूरी दुनिया में भ्रमण करता है। और इसका जो तरीका होता है, वो जीने का यही तरीका होता है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके रहने लगता है। ये कभी कोई घर में परमानेंटली नहीं रहता, तो इटिनरेंट बोलते हैं। अ पर्सन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑफन फॉर वर्क विदाउट हैविंग फिक्स्ड होम और लोकेशन। इसकी कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं होती, फिक्स्ड होम नहीं होता। ये पूरी दुनिया में भ्रमण करता है। घूमने या दौरे पे जाने वाला व्यक्ति या भ्रमणशील या यात्राशील व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? इटिनरेंट बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे। कोई व्यक्ति बोल रहा है इतना रेंट, इतना रेंट, यार इतना रेंट कौन पे करेगा? एक काम करते हैं, हम भ्रमणशील हो जाते हैं, हम पूरी दुनिया में घूमेंगे, कहीं भी घर नहीं लेंगे रेंट पे। तो इटिनरेंट का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति क्या हो? भ्रमणशील हो, पूरी दुनिया में घूमे। ठीक है, जैसे बाबा लोग होते हैं वो इटिनरेंट होते हैं कि वो कहीं पे फिक्स तरीके से नहीं रहते, वो कभी किसी आश्रम में, कभी किसी आश्रम में, कभी किसी आश्रम में, कभी कहीं पर। तो इटिनरेंट ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, द इटिनरेंट म्यूजिशियन। जो म्यूजिशियन है इटिनरेंट, ये देखिए, ट्रैवल फ्रॉम सिटी टू सिटी, ये सिटी से सिटी ट्रैवल करते हैं। परफॉर्मिंग इन वेरियस वेन्यू, जो बहुत अलग अलग जगह ये परफॉर्म करते हैं। एंड नेवर से स्टे इन वन प्लेस, ये कभी भी एक प्लेस पे स्टे नहीं करते। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है जक्सापोडोस। जक्सापोडोस क्या होता है? सॉरी, जक्सापोज। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है जक्सापोज। जक्सापोज होता है किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन करना। ठीक है, किसी दो चीज़ों की क्वालिटी का कंपैरिजन करने को ही जक्सापोज बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पोज दे रही है दोनों भेड़, और ये बोल रही है कि हमारे अंदर कंपैरिजन करो, जक्सापोज करो, कंपैरिजन करो। ठीक है, तो पुट टू पीपल और थिंग, दो चीज़ों को रखना वेरी क्लोज टुगेदर, दो चीज़ों को बहुत क्लोज रख के, स्पेशली इन ऑर्डर टू शो हाउ दे आर डिफरेंट, ये देखने के लिए कि वो कैसे अलग अलग है ना। दो व्यक्ति वस्तुओं को एक साथ रखना, विशेषता उसमें भिन्नता दर्शाने के लिए, उनमें डिफरेंस क्या क्या है ये देखने के लिए इसको जक्सापोज बोलते हैं। ठीक है, जॉन वाज नोन एज ए डेलिब्रेट ट्राइंग आउट डिफरेंट हॉबीज। अच्छा, ये एग्जाम्पल, यार एग्जाम्पल आजकल गलत बहुत हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। मेडन। मेडन का मतलब होता है, मेडन के मतलब दो होते हैं। मेडन का मतलब कोई ऐसी लड़की से भी हो सकता है जो अनमैरिड है, ठीक है, जो वर्जिन है। और मेडन का मतलब उससे भी हो सकता है जो कोई शिप, एयरक्राफ्ट या कोई जहाज जो पहली बार जिसने उड़ान भरी है या पहली बार पानी में उतरा है, उसको भी हम मेडन बोलते हैं। तो दो मीनिंग है इसके, है ना। देखो, फर्स्ट और इनिशियल अकरेंस ऑफ समथिंग, जो पहली बार कुछ हुआ है तो उसको भी मेडन बोलते हैं। या कोई ऐसी लड़की जो अनमैरिड है या वर्जिन है, उसको भी हम मेडन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मेडन फ्लाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज द फर्स्ट फ्लाइट। जो मेडन फ्लाइट होती है ना किसी एयरक्राफ्ट की, वो फर्स्ट फ्लाइट होती है, पहली उड़ान होती है, इसको हम मेडन। तो मेडन के दो मतलब है, कोई लड़की जो अनमैरिड है उसको मेडन बोलेंगे, या कोई एयरक्राफ्ट जो पहली बार उड़ा है उसको भी मेडन बोलते हैं। तो इंग्लिश में क्या होता है ना, एक ही वर्ड के मल्टीपल यूजेज हो जाते हैं। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, मैसिकिस्ट। मैसिकिस्ट कौन होता है? मैसिकिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कष्ट भोगने में सुख मिलता है, जिसको कष्ट उसको मिले ना तो उसको खुशी मिलती है, ऐसे व्यक्ति को मैसिकिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैसिकिस्ट। यहाँ पे देखिए, समवन हु ऑब्टेन प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, जिसको पनिशमेंट मिले और वो फिर भी खुश हो। आपके स्कूल में होगा ना कोई लड़का ऐसा, या जिसको पनिशमेंट मिलता है और वो फिर पनिशमेंट लेके हंसता था बहुत ज़्यादा, उसको खुशी मिलती थी। तो ऐसे व्यक्ति को हम मैसिकिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैसिकिस्ट।
यहाँ पर देखिए, जॉन्स लव फॉर स्पाइसी फूड इज ए सिंपल एग्जाम्पल ऑफ हाउ ही इज ए मैसिकिस्ट। जॉन को स्पाइसी फूड, मिर्च वाला खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको क्या है ना, खाना खाते हुए मिर्ची बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन वो इस कष्ट को भी इंजॉय करता है। एज ही टेक प्लेजर इन बर्निंग सेंसेशन, उसको बर्निंग होती है, उसका मुंह जलता है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, प्लेजर ले रहा है, उससे खुशी ले रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, मैसिकिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैसिकिस्ट। ये व्यक्ति देखिए, इसको चोट लगी है बहुत सारी, ये मैसिकिस्ट है, इसको क्या है, मज़ा आता है ऐसे करने में। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां जो पोर्नोग्राफी में दिखाते हैं ना, कि मैसिकिस्ट सेक्स जो होता है उसमें दिखाते हैं कि किस तरह से आपको बहुत ज़्यादा हरास किया जाता है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है, मैं इसके अगेंस्ट हूँ पूरा। तो ये भी है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मैगलोमीनिया क्या होता है दोस्तों। मैगलो का देखो, मेगा शब्द होता है ना, मेगा का मतलब होता है ग्रेट। आपने मेगा इवेंट सुना ना, बहुत बड़ा इवेंट, मेगा। तो मेगा का मतलब होता है बहुत ग्रेट, और मीनिया का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पागलपन हो किसी के बारे में। तो मैगलोमीनिया मतलब कि जो पावर के लिए बहुत ज़्यादा वो हो, मतलब पागलपन दिखाए कि मेरे को पावर चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति ए मेंटल डिसऑर्डर होता है और कंडीशन इन विच ए पर्सन हैज एग्रीगेटेड बिलीफ इन देयर ऑन पावर और इम्पोर्टेंस, जिसको ये ऐसा भ्रम हो कि उसको बहुत ज़्यादा उसके साथ पावर है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। तो ऐसे को मैगलोमीनिया बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे बिल्ली समझ रही है कि वो शेर है, जब बिल्ली अपने आप को शेर समझने लगे तो उसको मैगलोमीनिया बोलते हैं। ठीक है, देखिए ऐसी मनस्थिति जिसमें व्यक्ति को अपनी शक्ति पर अंतरित विश्वास होता है, कि उसको लगता है कि मेरे अंदर बहुत पावर है, बहुत पावर है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बस वो एक मैगलोमीनिया है, एक भ्रम है। ठीक है, मैगोस का मतलब ग्रेट है और मीनिया का मतलब मैंने आपको बता दिया, मैडनेस। ठीक है, द डिक्टेटर वॉज सफरिंग फ्रॉम मैगलोमीनिया। जो डिक्टेटर है, जो तानाशाह है, वो किससे सफ़र कर रहा है, मैगलोमीनिया से। उसको लग रहा है कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है ना। अगला वर्ड देखिए, मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट कौन होता है, देखो मैंने आपको बताया था ना, गेमिस्ट का मतलब होता है शादी से, मैरिज से, और मिसो का मतलब होता है नफरत करने से, हेट करने से। तो मिसोगेमिस्ट जो शादी से नफरत करे, शादी से हेट करे, उसको मिसोगेमिस्ट बोलते हैं। और पर्सन हु हेट मैरिज, एक ऐसा व्यक्ति जो शादी से नफरत करे, भागे, उसको मिसोगेमिस्ट बोलते हैं। विवाह से घृणा करने वाला व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मिसोगेमिस्ट बोलते हैं। वेट अ मिनट, तो विवाह से नफरत करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे दोस्तों, मिसोगेमिस्ट बोलेंगे। मार्क्स अ डीप सीटेड मिसोगेमिस्ट, जो मार्क्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मिसोगेमिस्ट है। बिलीव फ्यूल्ड हिज कंटेम्प्ट फॉर बोथ वुमेन एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, वो औरतों के खिलाफ है और इंस्टीट्यूशन, जो शादी का सिस्टम है सोसाइटी के अंदर, जो इंस्टीट्यूशन है शादी का, वो उसके भी अगेंस्ट है, क्योंकि वो क्या है, वो मिसोगेमिस्ट है। ठीक है, शादी से नफरत करता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। 500 सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं। सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि हम भी आपके साथ साथ ग्रो हो। आपकी नॉलेज तो ग्रो हो ही रही है। और डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यूट्यूब, जब आप कमेंट करते हो तो यूट्यूब मेरी वीडियो को रैंक हाई करता है, तो ये और भी लोगों के पास जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।